Hello everyone, hope you all are doing great. So our today's topic is going to be on what are meme coins. ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ट्रेंडी है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी एंड अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में बहुत देखा जा रहा है। ओके एंड इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं। फर्स्ट हम कवर करेंगे डेफिनेशंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर रिलेटेड टू द मीम कॉइंस। आफ्टर दैट की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीम कॉइंस। देन हम बात करेंगे पॉपुलर मीम कॉइंस के बारे में कि कौन कौन से पॉपुलर मीम्स कॉइन होते हैं। देन विल नो द डिफरेंस बिटवीन डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस एंड ट्रेडिशनल फाइनेंस, ये क्या होता है इन टर्म्स के बारे में भी हम जानेंगे। आफ्टर दैट विल नो अबाउट द मीम कॉइंस डेंजर्स एंड इन्वेस्टमेंट कंसिडरेशन। देन हम लास्ट में जानेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फॉर एग्जाम्स, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू द मीम कॉइंस हैं जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वो भी जानेंगे। इसके अंदर जो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं ये भी आपसे पूछ ली जा सकती हैं। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक विच इज व्हाट आर मीम कॉइंस। तो फर्स्ट हम बात करेंगे व्हाट आर मीम कॉइंस। मीम कॉइंस जैसे कि आपको नेम से ही पता चल रहा होगा, ये जो हैं ये मीम कॉइंस हैं, ये बेस्ड हैं मीम्स पर। जैसे कि आपने फेमस ब्रीड्स के ऊपर, डॉग्स की जो ब्रीड्स हैं उन पर आपने मीम्स बनी हुई देखी होगी। कोई भी जोक्स वगैरह क्रैक किया जा रहा है तो उस पर वो जो डॉग हैं उस पर उनकी फ़ोटो छपी होती है। तो जिस पर ये जो मीम्स बनाई जाती थी, जिस पर बहुत ही फेमस हुए हैं ये जो जितने भी डॉग्स हैं, तो उसी के बेसिस पर ये मीम कॉइन बना दिए गए हैं ताकि वो आगे के टाइम में और ज़्यादा शेयर किए जाएं और ज़्यादा उनकी वैल्यू बढ़ाई जाए। ठीक है, इसीलिए ये एक यूनिक कैटेगरी है ऑफ क्रिप्टो करेंसीज की दैट हैव गेन सिग्निफिकेंट पॉपुलैरिटी इन द डिजिटल करेंसी स्पेस। ओके, तो इन्होंने ये जो मीम कॉइन है इस कॉइन ने भी एक सिग्निफिकेंट पॉपुलैरिटी गेन कर ली है डिजिटल करेंसी वर्ल्ड में। ओके एंड यहाँ पे आप देख रहे हैं मीम कॉइन्स को आप मेमेटिक टोकन्स एंड कम्युनिटी कॉइन्स के नेम से भी जान सकते हैं। अगर इसके अलावा आपको ये दो टर्म्स मिलें तो उसका मतलब भी सेम ही होगा। इसका मतलब है ये डिजिटल करेंसीज हैं दैट क्रिएटेड एज अ फॉर्म ऑफ सटायर और ह्यूमरस ट्रिब्यूट टू इंटरनेट कल्चर। तो ये बेसिकली हमारे इंटरनेट कल्चर को एक ट्रिब्यूट ऐसे ये पेश कर रहा है। ठीक है, इसीलिए ये जो मिमेटिक कॉइन है ये बनाए गए हैं। ओके, मेमेटिक टोकन्स, ताकि ये और ज़्यादा फेमस किए जा सके और ज़्यादा प्रेवलेंट किया जा सके एंड लोगों के द्वारा अवेयरनेस बढ़ाई जा सके क्रिप्टो करेंसीज से रिलेटेड। तो इसीलिए ये मीम कॉइन्स बनाए गए हैं एंड डिजिटल वर्ल्ड में इनको लाया गया है। इसीलिए बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में बहुत ही ज़्यादा प्रेवलेंट है एंड दे ऑफन फीचर्स एज अ क्वर्की नेम्स। तो ये जो मीम कॉइन्स हैं इसके डिफरेंट जैसे आप ये कॉइन्स बने हुए देख रहे हैं, इसके डिफरेंट क्वर्की नेम्स हैं एंड इस पर ये डॉग्स के जो फेमस ब्रीड रह चुके हैं जोक्स में, इनके ऊपर मीम बनाई जा चुकी हैं, पॉपुलर मीम्स ये इंटरनेट पे फेमस हो चुके हैं ये डॉग्स, तो उनके लोगोज इस पे रहेंगे मीम कॉइन्स पर एंड उनकी ब्रांडिंग की जाएगी दैट रेफरेंस पॉपुलर मीम्स, जोक और इंटरनेट फेनोमेना। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। मीम कॉइन्स एक सिंपली एक क्रिप्टो करेंसीज है। ओके, जैसे कि आपने नाम सुना होगा जैसे कि बिटकॉइन है। ओके, तो उसी की तरह ये मीम कॉइन्स भी ये लाए गए हैं डिजिटल करेंसी वर्ल्ड में। ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। नेक्स्ट हम इसकी की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे मीम कॉइन्स के बारे में। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हाईली वॉलेटाइल नेचर के हैं, मतलब कि इसके अंडर एक्सट्रीम चेंजेस इन वैल्यू ओवर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हो सकती है। मतलब कि इसकी जो जितनी भी वैल्यू रहेंगी इन कॉइन्स की उसमें फ्लक्चुएशन देखी जा सकती है, इसीलिए ये हाईली वॉलेटाइल इन नेचर है। मैसिव एंड अनकैप्ड सप्लाई होगी दैट लीड टू वेरी लो वैल्यूज पर टोकन। ओके, utilization of blockchain technology often leveraging स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन प्लेटफॉर्म लाइक इथेरियम एंड सोलाना। तो जैसे कि ये जो बिटकॉइन करेंसीज थी, क्रिप्टो करेंसीज थी, उन्हीं की तरह इसका यूटिलाइजेशन किया जाएगा एज अ ब्लॉकचेन की तरह। ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है उसी को यूज़ करके ये मीम कॉइन यूज़ किए जाएंगे लोगों के द्वारा। ओके, ऑनलाइन वर्ल्ड में। ओके, आफ्टर दैट रिलेटिवली इजी क्रिएशन प्रोसेस कंपेयर टू द ट्रेडिशनल क्रिप्टो करेंसीज। तो ये जो टर्म्स आ रहे हैं ट्रेडिशनल क्रिप्टो करेंसीज एंड डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, ये आगे आपको टर्म्स सुनाई देंगे तो उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि आखिर होते क्या हैं। तो एज कम्पेयर टू द ट्रेडिशनल क्रिप्टो करेंसीज ये जो मीम कॉइन्स हैं वो ज़्यादा ईजिली आप उनको एक्सेस कर पाएंगे। ओके, तो मीम कॉइन्स इज बेटर देन द ट्रेडिशनल क्रिप्टो करेंसीज। ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट।
आफ्टर दैट हम जानेंगे पॉपुलर मीम कॉइन्स के बारे में। अब इनके नेम्स आ जाते हैं, ये हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा कॉइन होगा वो होगा डॉग कॉइन। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इस डॉग पर बहुत ही ज़्यादा मीम बनाई जा चुकी हैं, तो इसी से इंस्पिरेशन लेके ये एक डॉग कॉइन करेंसी बनाई गई है। ओके, क्रिप्टो करेंसी ये वन ऑफ द ओरिजिनल एंड द मोस्ट प्रोमिनेंट मीम कॉइन है दैट क्रिएटेड इन 2013 एज अ जोक टू पोक फन एट मेन स्ट्रीम्स क्रिप्टो करेंसीज। ओके, इस डॉग के ऊपर सबसे पहला जो जोक बनाया गया था वो बनाया गया था 2013 में, तो उसी के ऊपर ये तब से मीम बनाई जा रही है। इस डॉग के ऊपर आपने कई बार देखा होगा ओके मीम्स में। तो ये इसका नेम है डॉग कॉइन। तो ये जो है ये क्रिप्टो करेंसी है, ये क्रिएट की थी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने, बिली मार्कस एंड जैक्सन पैल्मर उनका नेम था, जिन्होंने डिसाइड किया था। उन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने डिसाइड किया था बाद में कि वो लोग एक पेमेंट सिस्टम क्रिएट करेंगे एज अ जोक, मेकिंग फन ऑफ द वाइल्ड स्पेकुलेशन इन क्रिप्टो करेंसीज एट दैट टाइम। ओके, इट इज कंसिडर्ड बोथ द फर्स्ट मीम कॉइन एंड मोर स्पेसिफिकली द फर्स्ट डॉग कॉइन। ओके, तो ये सबसे पहला डॉग कॉइन बनाया गया है। ये एक ट्रीट किया जाएगा एज अ पेमेंट सिस्टम की तरह, जो कि क्रिप्टो करेंसीज में यूज किया जाएगा। तो ये इस पर ये क्रिप्टो करेंसी फर्स्टली बनाई गई थी डॉग कॉइन पे। आफ्टर दैट शिबा इनू, ठीक है, इस पर ये दूसरा मीम कॉइन बनाया गया है इंस्पायर्ड बाय डॉग कॉइन। तो ये इसी से इंस्पायर्ड होके ये दूसरा मीम कॉइन बनाया गया है शिबा इनू। ये फीचर करता है द सेम ब्रीड ऑफ द डॉग एज इट्स मैस्कॉट। इट्स लॉन्च डेट वॉज 2020। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये शिबा इनू है, इसी पर ये जो मीम कॉइन है ये बनाया गया है। आफ्टर दैट रेटेक फाइनेंस। ओके, ये जो रेटेक फाइनेंस है ये भी एक मीम कॉइन है जिसने गेन की है अटेंशन फॉर इट्स इन्वेंटिव अप्रोच टू डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। ठीक है, तो ये जो रेटेक फाइनेंस है इससे एक टर्म निकल के आया है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। इसी की वजह से ये एक इन्वेंटिव अप्रोच ली गई है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में। ओके, इसके बारे में, इस टर्म के बारे में और डिटेल में जानेंगे हम आगे वीडियो में, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ओके, सो डोंट वरी अबाउट दिस। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं ये जो रेटेक है, ठीक है, इसका एम क्या होगा। इसका बेसिकली एम होगा टू यूनिफाई, मतलब टू यूनाइट ट्रेडिशनल फाइनेंस एंड डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस बाय प्रोवाइडिंग एक्सेसिबल टूल एंड सर्विसेज सच एज वर्चुअल डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस डेबिट कार्ड, एनेबलिंग यूजर्स टू इनकॉर्पोरेट क्रिप्टो करेंसीज इनटू देयर एवरीडे ट्रांजैक्शन। तो ये जो है रेटेक फाइनेंस, इसका एम ही ये है, ये दोनों को ही यूनाइट करेगा, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस को एंड ट्रेडिशनल फाइनेंस को। इन दोनों के बारे में ही हम डिफरेंसेस जानेंगे कि होते क्या हैं, जिसकी वजह से हम एक्सेस कर पाएंगे, लोग जो हैं वो एक्सेस कर पाएंगे टूल्स एंड सर्विसेज की, एंड किसके अंडर, जैसे कि वर्चुअल डिसेंट्रलाइज फाइनेंस डेबिट कार्ड यूज़ कर पाएंगे। उनको एनेबल किया जाएगा यूज़र्स को कि वो क्रिप्टो करेंसीज के रिगार्डिंग और अवेयरनेस हो सके, उनमें जागरूकता फैलाई जाए एंड डेली बेसिस में वो लोग इसी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन करें। ओके, रेटेक। ओके, तो आप याद रखिएगा। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस एंड ट्रेडिशनल फाइनेंस। ओके, इन दोनों के बीच में ही हम डिफरेंस जानेंगे, तभी आपको सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। हम बात करेंगे डिफाई के बारे में, विच सिंपली स्टैंड्स फॉर डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। तो ये जो डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस है ये पूरी तरीके से मना करता है सेंट्रल मैनेजमेंट को। इसके अंडर कोई भी ना तो इंस्टीट्यूशन होता है, कोई भी बैंक नहीं आता है, क्योंकि इसके अंडर सारी चीज़ें कौन कंट्रोल करता है, मतलब क्रिप्टो करेंसीज ही होती हैं। इसके अंडर सारी चीज़ें कंट्रोल करता है मशीन्स। ओके, तो जो भी है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स मैनेज कौन करता है इसके अंडर, वो सिर्फ मशीन्स वगैरह ही कंट्रोल करती हैं। इसके अंडर नो ह्यूमन इंटरवेंशंस होगा, मतलब कोई भी ह्यूमन इसके अंडर अलाउड नहीं रहेगा। सारी चीज़ें अपने आप आपको होके दे दी जाएंगी ऑनलाइन ही, एंड सारी चीज़ें मशीनरी वर्क है इसके अंडर। जैसे कि आज के टाइम में AI टूल जो है वो आपको सारी चीज़ें करके दे देता है, तो ऐसे ही ये जो डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस है तो इसके अंडर भी यही होता है, सारी चीज़ें ऑनलाइन आपको करके एज इट इज़ दे दी जाती हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रेडिशनल फाइनेंस की। तो इसके अंडर अपोजिट होता है डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के, बिल्कुल ठीक है। इसके अंडर सारी चीज़ें कौन करता है मैनेज, सारी चीज़ें सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल होती हैं, सेंट्रल मैनेजमेंट होता है। इसके अंडर सेंट्रल बैंक होता है जिसके पास सारी चीज़ों का चार्ज होता है। ओवरऑल फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, सारी चीज़ें ये सब सेंट्रल बैंक ही देखता है। ओके, जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो हायरार्की में चलती है विद डिफरेंट पीपल हैविंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ
एबिलिटी टू इंटरवीन इन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ठीक है, जैसे कि हम बैंक्स वगैरह में जाते हैं आज के टाइम में, जैसे कि आपको कोई भी लोन्स वगैरह लेना है, कुछ भी लेना होता है, तो आप कहाँ जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में, बैंक में जाते हैं, सेंट्रल बैंक में जाते हैं। तो उस फाइनेंस को बोलते हैं हम ट्रेडिशनल फाइनेंस। एंड जो भी आपको ऑनलाइन करना है सारी चीज़ें, जैसे क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड हो गया, तो वो चीज़ें आती हैं डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के अंडर। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख लीजिए, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में होता है ब्लॉकचेन्स, ये होस्ट करते हैं इंटरनेट को। एंड डिसेंट्रलाइज फाइनेंस डजंट रिक्वायर एनी फिजिकल प्रेमाइज टू ऑपरेट। ठीक है, इसके अंडर कोई भी इंसानों की ज़रूरत नहीं होती है किसी भी ऑपरेशन के लिए। तो इसके अंडर कौन सारी चीज़ों को होस्ट करता है, ब्लॉकचेन करता है। एंड वहीं आप एज कंपैरिजन टू द डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, तो ये जो ट्रेडिशनल फाइनेंस होता है इसके अंडर फिजिकल स्पेस होना मांगता है। ठीक है, जैसे कि आप उसमें हायरार्की चलती है पूरे प्रॉपर लेवल पर। बैंकिंग में जाएंगे, आपको सारे लोग वहाँ पे अलग अलग डेस्क पे जाना होता है, आपको सबके पास अलग अलग चीज़ें दे दी जाती हैं, वर्क प्रोसेस दे दिया जाता है, किसके पास आपको लोन मिलेगा, कहाँ पे आप बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं, कहाँ पे आपको कोई भी चीज़ें करनी होती हैं, वो सारी चीज़ें आपको अलग अलग जाके करवानी पड़ती है। तो उसके लिए फिजिकल स्पेस चाहिए होता है, फिजिकल अपीयरेंस चाहिए होता है। तो ये भी ट्रेडिशनल फाइनेंस में आती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के बारे में फिर से। तो इसके अंडर क्विक एंड रिलायबल एक्सेस आपको मिल जाता है। यू कैन ईजिली हैव अ लोन विद वन क्लिक इवन इन द मिडल ऑफ द नाइट। ठीक है, तो इसमें आप इजीली सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको लोन चाहिए, आधी रात को भी लोन चाहिए, तो आप सिर्फ एक बटन दबाकर आपको वो लोन मिल जाएगा। एंड यू कैन ऑल्सो एक्सेस द मार्केट वेन एवर एंड एनीवेयर यू चूज, एज लॉन्ग एज यू हैव एन इंटरनेट कनेक्शन। बस इसके लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, तो सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन करके दे दी जाएंगी। ठीक है, इसीलिए ये जो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस है ये क्विक एंड रिलायबल एक्सेस है। एंड वहीं अगर अपोजिट आप ट्रेडिशनल फाइनेंस देखें तो यहाँ पे ये ज़्यादा टाइम ले सकता है। ठीक है, इफ़ यू नीडेड अ लोन यू हैव टू गो टू द बैंक एंड वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम। जैसा आपने आज के टाइम में देखा ही होगा, लोन मिलना कितना मुश्किल हो जाता है, बहुत सारे पेपर वर्क्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं। तो ये सारी चीज़ भी यहाँ पे बहुत सारा वेस्टेज ऑफ टाइम होता है। तो ये भी ये जो प्रोसीजर है, ये सारी चीज़ें ट्रेडिशनल फाइनेंस के अंडर आती हैं। एंड नेक्स्ट हम एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के से रिलेटेड अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसके अंडर आते हैं चेन लिंक, पॉलीगॉन, टेरा लूना, कार्डानो। ठीक है, ये सारे एग्जांपल्स हैं डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के। अगर आपसे ये टर्म्स लेके भी पूछा जाएगा ये किस फाइनेंस के एग्जांपल्स हैं, तो दीज आर ऑल द एग्जांपल ऑफ डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। यहीं आप नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रेडिशनल फाइनेंस के बारे में, इसके एग्जांपल्स के बारे में। तो यहाँ पे आप देख लीजिए बैंक अकाउंट्स, क्रेडिट कार्ड्स, लोन्स, इंश्योरेंस, फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज, these are heavily regulated by the government authorities and operate until strict compliance requirement to protect customers' fund। ठीक है, तो जितने भी कस्टमर्स के फंड्स होते हैं वहाँ पे सेविंग्स अकाउंट में होते हैं, जो भी चीज़ें पैसे वो लोग जमा करते हैं या लेते देते हैं, तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के अंडर आती हैं। जैसे आप SBI अकाउंट में जाते हैं तो सारी चीज़ें ऑपरेट होती हैं एक स्ट्रिक्ट कंप्लायंस के अंडर। ठीक है, सारी स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं ट्रेडिशनल फाइनेंस में। तो वहीं आप डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के बारे में देखें तो आपको इन सब चीज़ों से नहीं गुजरना पड़ेगा, आपको सिर्फ एक बटन दबाना है, आपको सारी चीज़ें ऑन द स्पॉट करके दे दी जाएंगी। ठीक है, तो आई होप आपको इन दोनों का डिफरेंस समझ में आया होगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिसेंट्रलाइज फाइनेंस एंड ट्रेडिशनल फाइनेंस। ओके, तो यहाँ पे ये जो हमने रेटेक पढ़ा था ये भी एक मीम कॉइन है। तो इसका सिंपली एम होगा टू यूनाइट ट्रेडिशनल फाइनेंस एंड डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। ठीक है, इन दोनों को मर्ज करके यूनाइट करता है ये रेटेक। इसके अंडर दोनों ही चीज़ें आप कर सकते हैं। अगर आपको जाना है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के अंडर तो आप डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के थ्रू कर सकते हैं कोई भी चीज़। अगर आपको ट्रेडिशनल फाइनेंस के थ्रू करनी है तो आप ट्रेडिशनल फाइनेंस के अंडर कर सकते हैं। तो ये जो रेटेक है ये दोनों ही मर्जर है इन दोनों का। ठीक है, तो आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे आप। ठीक है, दीज आर ऑल दी पॉपुलर मीम कॉइन्स, डॉग कॉइन, शिबा इनू एंड रेटेक फाइनेंस। ठीक है, रेटेक फाइनेंस जो है वो मर्जर है दोनों का ही, ट्रेडिशनल फाइनेंस एंड डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का। एंड ये जो शिबा इनू है एंड डॉग कॉइन है ये दोनों ही क्रिप्टो करेंसीज हैं। ठीक है, मतलब डिसेंट्रलाइज फाइनेंस है। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। वहीं नेक्स्ट हम बात करेंगे डेंजर्स एंड इन्वेस्टमेंट कंसिडरेशन विच आर रिलेटेड टू द मीम कॉइन्स। इनसे रिलेटेड हम डेंजर्स के बारे में जानेंगे। इन्वेस्टमेंट जो आप करते हैं उससे रिलेटेड आपको क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ सकती हैं नेगेटिवली। ओके, while meme coins have gained popularity they come with certain dangers and investments as well, okay, for cryptocurrency traders. Okay,
जो भी क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेड करते हैं उनके लिए क्या क्या चीज़ें यहाँ पे डेंजर हो सकती हैं जब वो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं क्रिप्टो करेंसीज में। तो फर्स्ट जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा स्पेकुलेशन ड्रिवन, मतलब कि ये जो मीम कॉइन है ये पूरी तरीके से बेस्ड होते हैं स्पेकुलेशंस पर। मतलब जो भी आप अनुमान से करेंगे, सारी इंस्टीट्यूशनली करेंगे, उसके बेसिस पर आपको रहना पड़ेगा, बिकॉज इट इज़ लैकिंग फंडामेंटल वैल्यू और यूनिकनेस यूज केसेस। ठीक है, ये सारी चीज़ें स्पेकुलेशंस के बेस पर होती हैं। आपको नहीं पता होगा कि वेरीफाइबल जो भी वैल्यू है उसकी जो मीम कॉइन की वैल्यू कितनी है, कितनी होगी, सिर्फ आप स्पेकुलेशन के बेस पर, अनुमान के बेस पर कर सकते हैं। तो ये एक इसका लैकिंग पॉइंट है कि आपको पता नहीं होगा कि उसकी वैल्यू आगे जाके कितनी होगी, कितनी नहीं होगी। आफ्टर दैट हाई वोलेटिलिटी। ठीक है, तो इसके अंदर ये जो मीम कॉइन्स का जितना भी प्राइस रहेगा इसमें आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, इसके अंदर रैपिड फ्लक्चुएशंस हो सकती हैं जो कि लेटर साबित होगा एज अ रिस्की इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अगर आपने प्रिडिक्ट कर लिया कि आज के टाइम में इस मीम कॉइन का इतना वैल्यू होगी, तो कल के टाइम में वो फ्लक्चुएट हो गए, उसकी डी वैल्यू में भी जा सकता है, जो कि आपके लिए ये इन्वेस्टमेंट में रिस्की साबित हो सकता है। ठीक है, वो कभी भी चेंज हो सकती है इनकी वैल्यू, ये आपको पता नहीं रहेगी कब तक वो स्टेबल रहेगी। ठीक है, ये अनस्टेबल भी रहती हैं इनकी वैल्यू, तो दिस इज ऑल्सो अ नेगेटिव पॉइंट। आफ्टर दैट लैक ऑफ रेगुलेशन। तो ये जो मीम कॉइन है जो कि ऑपरेट होते हैं एक लार्जली अनरेगुलेटेड स्पेस में, which later increasing the potential for fraud and manipulation. ओके, तो ये जो मीम कॉइन है इसको कहीं भी कितने भी लोग ऑपरेट कर सकते हैं इसके थ्रू, बट ये नहीं पता होगा आगे जाके जो इसे बेच रहा है, जो इसके थ्रू जो भी बिजनेस कर रहा है या ट्रेडिंग कर रहा है या जो भी शेयर्स वगैरह खरीद रहा है, तो आगे जाके वो उससे रिलेटेड फ्रॉड भी कर सकता है, आपको मैनिपुलेट करके, झांसा दे के वो आपको इधर उधर भी कर सकता है इंसान। तो ये एक लैक ऑफ रेगुलेशन है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो होगा लिमिटेड एडॉप्शन। ये जो मीम कॉइन है इसका जो वाइड स्प्रेड है वो इतना नहीं है ज़्यादा। ठीक है, तो वो लिमिटेड लेवल पर ही है ये मीम कॉइन, इसका जो वाइड स्प्रेड है। ओके, तो इसकी जो प्रैक्टिकल यूटिलिटी होती है इसको हम यूज़ बड़े लेवल पर अभी नहीं कर रहे हैं, कोई भी इसको लेना प्रेफर नहीं कर रहा है। आज के टाइम में आप देख रहे होंगे बहुत ही कम लोग जो हैं वो क्रिप्टो करेंसीज को यूज़ करते हैं, तो इसीलिए इसकी जो है लिमिटेड अडॉप्शन है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा स्प्रेड नहीं हो पाता है। ओके, तो ये सारे डेंजर्स हैं एंड इन्वेस्टमेंट करने में आपको ये सारी चीज़ों में प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जो कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हो सकते हैं। यहाँ पे पिक्चर मैंने लगाई थी बट वो पता नहीं क्या हुआ, कुछ टेक्निकल मिस्टेक हो गई होगी, वो नहीं लगी है। ठीक है, ओके, सो जस्ट लेट इट बी। तो हम यहाँ पे देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स विच आर रिलेटेड टू द मीम कॉइन, जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो ये जो टर्म है मीम कॉइन, इसको फर्स्ट टाइम कॉइन किया गया था इन रेफरेंस टू दी डॉग कॉइन क्रिप्टो करेंसी विच वॉज क्रिएटेड एज अ जोक बेस्ड ऑन द पॉपुलर डॉग मीम फीचरिंग एज शिबा इनू डॉग। ओके, तो ये फर्स्ट टाइम इसी डॉग के ऊपर इस पर मीम बनाई गई थी, तो उसी के बेसिस पर ये मीम कॉइन बना दिया गया है। ठीक है, तो उसका नेम है डॉग कॉइन। ओके, इन May 2021 डॉग कॉइन एक्सपीरियंस अ मैसिव सर्ज इन प्राइस। तो उसमें देखा गया था एक सडन इंक्रीज हो गया था प्राइस में, जो कि रीच किया था एन ऑल टाइम हाई ऑफ नियरली $0.74, ड्रिवन लार्जली बाय सोशल मीडिया हाइप एंड सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट। ठीक है, इसी की वजह से ये जो डॉग कॉइन ये लाया गया है, मीम कॉइन सभी। ओके, ये देखा गया था, इसमें एक सर्च देखी गई थी उसके प्राइस में, इसी वजह से ये बहुत ही फेमस हो चुका है। एंड सम मेन स्ट्रीम कंपनीज इंक्लूडिंग टेस्ला एंड AMC हैव शोन द ओपननेस टू एक्सेप्टिंग द मीम कॉइन्स एज करेंसीज। तो ये जो है टेस्ला एंड AMC विच सिंपली स्टैंड्स फॉर अमेरिकन मल्टी सिनेमा। तो ये जो टेस्ला एंड AMC है ये लोग बिजनेस करती हैं, इन्होंने एक ओपननेस दिखाई है कि हम एक्सेप्ट करेंगे मीम कॉइन को, तो इन्होंने एक्सेप्टेंस दी है इस मीम कॉइन्स को, जो कि रिफ्लेक्ट करता है एज अ ग्रोइंग ट्रेंड इन द क्रिप्टो स्पेस। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। आपसे पूछ लिया जा सकता है कौन कौन सी कंपनीज ज़्यादा यूज़ करती हैं क्रिप्टो करेंसीज को, तो ये होगा टेस्ला एंड AMC which is the American multi cinema. Okay, so just remember these points. So this is the end of topic and I hope you found this video informative, and if you found this video informative please give it a thumbs up, and for more informative videos please like, share and subscribe to my channel which is Shivi Study Education, and thanks for watching. Bye bye, take care, I'll see you in the next one.